अस्सलाम वालेकुम जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और नमस्कार करना चाहेंगे हम हमारे एलजी मनोज सिन्हा जी को। आज मैं पब्लिक के साथ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली इनके साथ बात कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छी बात लगे तो ये सवाल मेरा जो है उन तक आप भी पहुंचाइए। एक रिसेंटली एक एक्सीडेंट होता है हंदवारा, हंदवारा के नाम से हंदवारा एक्सीडेंट। उस एक्सीडेंट को जो है उमर अब्दुल्ला साहब ने कंपनसेट किया। वहां के जितने भी जो भी लोग उसमें घायल हुए या जिनकी मृत्यु होगी उन लोगों को उन्होंने कंपनसेट किया। बहुत मुबारक का जो है काम किया, क्योंकि सरकार का काम है कि भाई ऐसे लोगों की मदद करना, जो भी विक्टिम्स होते हैं उनकी मदद करना, ये सरकार का काम होता है और हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। साथ ही साथ यहाँ से एक सवाल अराइज होता है कि भाई 18 से ज्यादा लोगों की अमवात बडहाल रजौरी के अंदर होती है, तो कंपनसेशन क्यों नहीं दी जाती? मक्खन दीन एक बहुत बड़ा एलिगेशन जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के ऊपर लगा के इस दुनिया से चला जाता है। कुरान पाक उठा के कलमा पढ़ के मस्जिद के अंदर अपनी जान ले लेता है। कंपनसेशन नहीं देती है सरकार। 3 लोग वहां पर पहले गुमशुदा कहा जाता है, उसके बाद कहा जाता है कि भाई मिलिटेंट उठा के ले गए, मिलिटेंटों ने मार दिया। और उसके बाद उनकी बॉडीज मिलती है और वो केस रफा दफा हो जाता है। वहां पर वो हमारी हिंदू बरादरी से 3 लोग और गरीब लोग थे बिल्कुल। पता कराया मैंने उनका, तो उनके घर में बेचारों के खाने के वांदे लगे हुए इस टाइम। और एक उसमें बच्चा भी था, एक इंडियन आर्मी का जवान था जो उसका भाई था। वो सारी चीजें होने के बाद कोई कंपनसेशन वहां पर नहीं दी गई। और अब रिसेंटली केस जो आप देखेंगे, 3 लड़कों को किस एजेंसी ने, पुलिस की एजेंसी थी, कोई और एजेंसी थी, मिलिटेंट थे, क्या था, अभी तक कोई अता पता नहीं है, देवसर कुलगाम के अंदर उठाया गया। और 35 दिन के बाद एक की डेड बॉडी, 45 दिन के बाद दूसरे की, और 2 महीने के बाद तीसरे की डेड बॉडी उसी सेम जगह से मिली है। बहुत बार हमने आवाजें उठाई कि इनको कंपनसेट किया जाए किसी एसआरओ के तहत, जो इनके लॉकिन बच गए हैं, जो इनके घर के परिवार के बच गए लोग, क्योंकि ये ब्रेड अर्नर थे, चले गए इस दुनिया से, तो बाकी के वालों की कुछ मदद की जाए सरकार की तरफ से। कोई मदद सरकार की तरफ से नहीं की गई। ये मेरा आज का सवाल है। और ये सवाल डायरेक्टली मैं पूछना चाहता हूँ एलजी मनोज सिन्हा जी से, क्योंकि सरकार के अंदर आधा पार्ट या आधे से ज्यादा कह सकते हैं उनका है। और उसके बाद उमर अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब से इसलिए भी क्योंकि रिसेंटली आपने एक एक्सीडेंट हुआ, वहां पर तो कंपनसेशन जो है अनाउंस की, इनके लिए कंपनसेशन क्यों नहीं अनाउंस की, ये मेरा सवाल है। और ये सवाल करते हुए मुझे जो जहन के अंदर जो चीजें उठ के आ रही हैं वो ये आ रही है कि भाई हो सकता है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब और हो सकता है हमारे एलजी साहब ने ये सोचा हो कि भाई ये तो गुज्जर हैं बेचारे, ट्राइबल्स हैं, खाना बदोश हैं, कभी जम्मू होते हैं, कभी रजौरी होते हैं और कभी श्रीनगर होते हैं, तो इनको क्या कंपनसेशन देनी है? या ये सवाल था इनके अंदर, या इनके जहन के अंदर ये सवाल था कि ये तो बहुत बड़े कोई कबीले से हैं, बहुत बड़े इनके पिछले दादा परदादा कोई चीफ मिनिस्टर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या रहे हैं, ये तो सरकारों के लोग हैं, सरकारों में रहे हैं, तो इनको तो कंपनसेशन की जरूरत नहीं है। अब इन दोनों चीजों में से कौन सी चीज है वो आप डिसाइड करें, उमर अब्दुल्ला साहब डिसाइड करें और एलजी साहब डिसाइड करें कि आपने क्या सोच के इनको कंपनसेशन नहीं दी। और अगर आपको ये लगता है कि भाई ये नोमैड फैमिली के हैं, गुजर बकरवाल हैं, कोई गरीब गुरबा लोग हैं, क्योंकि 3 हिंदू भाई भी हैं हमारे वहाँ से, बहुत गरीब घर के लोग हैं वो, बहुत गरीब घर के बच्चे थे वो, और ब्रेड अर्नर वही थे, चले गए इस दुनिया से। अब पीछे कितनी जो है उनके परिवार में परेशानी आएँगी, प्रॉब्लम्स आएँगी, वो तो खुदा ही जाने। लेकिन ये सवाल है मेरा कि भई इन सबको कंपनसेशन क्यों नहीं दी गई? आप चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैं, आपके पास चीफ मिनिस्टर फंड है आपके पास कि भई आप कंपनसेट कर सकते हैं, आपके पास रेड क्रॉस का फंड है और बहुत सारे फंड्स हैं। बहुत सारे फंड्स हैं, आप कहीं से अगर नियत हो आपकी तो आप इस पे कर सकते हैं। और साथ ही साथ यही सवाल मेरा जो है ट्राइबल मिनिस्टर जावेद अहमद राणा साहब से है कि भई ये ट्राइबल्स के जो लोग मारे गए इतने सारे, देवसर के अंदर शौकत, रियाज, मुख्तार, वहाँ पर तो आप होके भी आए हैं, क्या नाम है इसका, रजौरी का, बडहाल का, 18 से ज़्यादा अमवात, कोई कंपनसेशन नहीं। और ये आपकी कम्युनिटी के लोग हैं। तो अगर आप कम्युनिटी के लोगों के लिए एज ए ट्राइबल मिनिस्टर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका कारण क्या है? या तो आपकी चीफ मिनिस्टर साहब नहीं सुन रहे हैं या आप करना नहीं चाहते हैं। थोड़ा सा एलोबरेट करके अगर इसका इसके ऊपर जवाब बन सके तो प्लीज इस पर जवाब जरूर दीजिए। 3 लोगों से खासकर मेरा सवाल है। और उसके बाद तमाम एमएलए 90 के 90 एमएलए जो है हमारे, उन सब से भी सवाल है कि भाई क्या कारण है कि इनको कंपनसेशन नहीं दी गई? क्या ये गुजर कम्युनिटी के लोग हैं, गुजर बकरवाल हैं, एसटी से हैं, तभी इनको कंपनसेशन नहीं दी गई? या ये गरीब मुसलमान हैं तभी इनको कंपनसेशन नहीं दी गई? या क्या आपके ज़हन के अंदर था वो मुझे नहीं पता है। और अगर आप सबका भी यही सवाल है कि इनको कंपनसेशन होनी चाहिए और ये सवाल सरकार से पूछना चाहिए, 90 के 90 एमएलए से पूछना चाहिए, और खासकर ट्राइबल्स के जो एमएलए हमारे 5-6 गए हुए हैं, उनसे भी ये सवाल बनता है कि आपने ये बात क्यों नहीं उठाई चीफ मिनिस्टर साहब से? अगर वहां पर कंपनसेशन की जाती है, जिसको हम वेलकम स्टेप करते हैं, सैल्यूट करते हैं, भाई आपने किया, उनकी मदद की, गरीब परिवारों की, बहुत अच्छा किया, लेकिन इनकी मदद आप कर क्यों नहीं कर रहे हैं, ये समझ से परे है। और खासकर जो हमारे एमपी साहब हैं यहाँ से, तो ट्राइबल कम्युनिटी से एमपी साहब हैं, हमारे पीरो मुर्शद भी हैं, उनसे भी ये सवाल है कि इनकी कंवर्सेशन क्यों नहीं है, बढ़ाल वालों की
उसके बाद मखनदीन और उसके बाद देवसर के शौकत रियाज और मुख्तार, इनको कंपनसेशन क्यों नहीं दी गई? इंक्वायरी को तो आप बोल जाइए, इंक्वायरी तो आपने करवानी नहीं है, वो तो हम रो पीट के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके बहुत बार कह चुके हैं कि इन पे इंक्वायरी होनी चाहिए, जुडिशियल प्रोब होना चाहिए, वो तो आप करवाएंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है किसने मारा है। उसके बाद भी कार्रवाई नहीं करवाएंगे आप, वो तो चलेगा, लेकिन कंपनसेशन मिलनी चाहिए थी इनको, वो भी नहीं हुई है। उस कंपनसेशन के लिए अगर आप भी सवाल मेरे साथ उठाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को इतना शेयर करें कि भाई ये चीफ मिनिस्टर साहब तक पहुंच जाए, एलजी साहब तक पहुंच जाए, जावेद राणा साहब तक पहुंच जाए और 90 के 90 एमएलए तक पहुंच जाए, टैग करके उनको भिजवा दीजिए। सवाल है हमारे, सवाल का जवाब दीजिए। अल्लाह हाफिज।